कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर की कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई-बहन हैं, उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 बज गए हैं और आज सबसे पहले हमारे घर में मम्मी पापा उठ कर के खेतों की ओर गए। अंधेरे में 4:30 ही बजे काम करने चले गए, क्योंकि अभी 10 बजते भी नहीं हैं और बहुत कस के धूप निकल आते हैं, तो धूप में कोई भी काम करने में अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए ठंडे में गए हैं। और खेत में बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहे हैं, क्योंकि खेती रुपाई होंगे तो अभी खेत को कुड़ाई करके तैयार कर रहे हैं। और जो भी अरहर का दाल का जो काटे थे पौधे, तो उसी का मोटे मोटे डंठल है, तो वही सब घर पे ला रहे हैं। और अभी अभी मम्मी पापा लेकर के आए भी खेत के ओर से। और इधर हम भी आज सुबह उठे, तो जो भी अपना सुबह का रूटीन होते हैं वो सभी फॉलो की, यानी सभी काम जल्दी जल्दी से निपटा लिए। और काम निपटने के बाद आज सुबह ही हमने नहा भी लिए और कुछ हमारे कपड़े थे और कुछ बच्चे के थे, तो वो भी धुल कर के फैला करके सूखने के लिए रख दिए हैं। तो कपड़े को तो सूखने के लिए हमने रख दिए और फिर उसके बाद जो भी अपना मेकअप होते हैं छोटी मोटी, वो मेकअप ख़त्म की। और फिर उसके बाद प्यारी सी किचन में आ गए। और किचन में आए तो आज खाना डायरेक्ट नहीं बने, आज नाश्ता बने, यानी रोटी पहले बने। तो मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी आटा मिला करके रोटी बना दी, तो थोड़ी सी मम्मी पापा भी खा लेंगे और थोड़ी सी हम भी खा करके दवाई खा लेंगे। और इतने में हम रोटी भी बना रहे थे और इतने में मम्मी भी अपना सभी काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे, क्योंकि मम्मी को आज कहीं पे जाना है। तो जो मम्मी लाए थे डंठल अरहर दाल की, तो वो सभी आंगन में मम्मी खुद ही फैला करके रख दी। और ये सूख जाएंगे तो इसका खाना बनाएंगे। और इतने में ही एक जना सूप मांगने आए, जो छठ पूजाई में हर साल सूप लिया जाता है, तो वो काम लगते हैं, तो इसमें अचार बनाने का बहुत काम लगते हैं। तो वही सूप मांगने आए थे, तो मम्मी ने दी उनको अचार बनाने के लिए। और हमारे खास करके गांव घर में ऐसा ही चलते हैं, एक दूसरे से हेर फेर करके सामान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अपने पास तो इतना पैसे होंगे नहीं कि खुद अपनी जो सामान इस्तेमाल की अपने पास रहे, तो कुछ अपने पास भी रहते हैं, कुछ पड़ोसियों से भी मांग लेते हैं। हमारा ज़िंदगी ऐसा ही प्यारी से कट जाते हैं लेन देन में। और फिर उसके बाद मम्मी पापा ने खाना खाए और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी खेत में जो काम थे वो करने गए। और हम भी अपना जो भी रोटी बना करके खिलाने के बाद काम वगैरह थे वो सभी काम भी निपट गए। फिर उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट किए, क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं थे। तो फिर उसके बाद पहले मोबाइल को 2-3 घंटे चार्ज में रखे और फिर चार्ज हो गए, तो फिर अपने घर पे आए तो मोबाइल चार्ज करने के बाद ही वीडियो शूट हो पा रहे हैं। और फिर उसके बाद मम्मी ने तो डंठल सभी को फैला करके रख दी थी। और फिर उसके बाद रह गए थे कुछ दिनों से, तो 4-5 दिन से ही बारिश आ रहे थे, तो इस कारण से जो भी लकड़ियाँ हमने खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास सुखा करके रखे थे, तो सभी हमारा ख़त्म हो गए थे। तो हमने जो भी गीले लकड़ी थे सभी आंगन में अच्छे से फैला करके रख दिए, ताकि ये भी सूख जाए। तो हफ्ते 5 दिन या 6 दिन तो चल ही जाते हैं, चूल्हे के पास रख लेते हैं जगह मिला मिला करके। तो डंठल जो सूखे थे, तो और हमने पशु को घर में जिसमें रखते हैं उसमें रख दिए। और थोड़ी सी हमने छीटा भर जहाँ पर चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो साइड भी रख ली, जितना आ पाए उतना ही रखे। और फिर जो आंगन में का जितना भी लकड़ियाँ हमने सूखने के लिए रखे थे, तो वो सभी सूख गए थे, तो सभी को समेट करके चूल्हे के पास रख ली। और चूल्हे के पास रखने के बाद इधर बहुत ज़्यादा आंगन में छोटे छोटे लकड़ी अभी भी फैली हुई है, तो वो हाथों से नहीं हो पाते और हाथ में लग भी जा रहे थे। तो इसीलिए हमने झाड़ू लिया और झाड़ू से सभी को पहले अच्छे से समेट लेंगे। और फिर उसके बाद एक छीटा में भर के छोटे छोटे वाले को रखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वाले को वैसा ही रखेंगे तो काफ़ी जगह में फैल जाते हैं और छीटा में थोड़ी सी सहते रहेंगे, यानी कम लगेंगे। तो सभी को तो समेट करके रख लिया, बस छोटे मोटे रह गए हैं तो उस सभी को कचरे में रख देंगे। और इधर झाड़ू लगा रहे थे आंगन में, तो जो भी धूल मिट्टी थे सभी कपड़े पे उड़ के जाते। तो कपड़े सुबह का ही थी, मम्मी का थे, पापा के थे और हमारे भी थे, तो सभी सूख गए थे। तो सभी को हमने समेट करके और घर में रख ली और सभी को जिस जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे रख ली, क्योंकि बिस्तर पे कभी काल
कपड़े को उतार के रख देते हैं, धुले कपड़े रहते हैं और बिस्तर पे बच्चों जाते हैं खेलने तो सभी कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं, जहाँ पर कपड़े रखते हैं वहाँ पर उसे अच्छे जगह पे रख देते हैं। और कपड़े रखने के बाद इधर हम आए तो पशु भी भूखी है, क्योंकि मम्मी तो चले गए हैं तो पशु का सारा काम हम पे ही आ गए, हमें ही देखना है। तो पहले सोचे घर का काम तो बाद में ही होंगे, पहले पशु भूखी है तो उसे कुछ चारा दे देते हैं खाने के लिए। तो मम्मी ने चारा काट के गए थे, हमें नहीं काटनी पड़ी थी इस बार। तो वही चारा कटे हुए थे तो थोड़े से हमने गेहूं के भूसी लिए और गेहूं को भूसी के साथ मिला करके और पशु को चारा दे दिया और फिर 1 बाल्टी पानी पिलाए और चारा में 1 बाल्टी पानी भी रख दिए। तो वो काम तो हमारा निपट गए। और जो बरामदे पे रह गए थे और चारा बच गए थे तो हमने गेहूं का भूसी मिला करके और दोनों को एक साथ मिला करके और एक छिट्टा ने भर के रख ली, क्योंकि अब मिलाने का झंझट नहीं है और ना ही बरामदे में लगेंगे। जब भूसी और घास को काट करके मिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर कचरे फैल जाते हैं। तो उठा करके रख ले और फिर बरामदे सभी की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। और इधर आयंस भी देख सकते हो अभी पढ़ रहे हैं और रियांश खाना खा रहे थे और हम भी आंगन की सफाई में लगे हुए हैं। तो कुर्सी सब इधर उधर थे तो सभी को समेट करके रख रहे थे। और इतने में ही एक मेहमान आए थे हमारे यहाँ पर। तो वो मेहमान कौन है हम आप सभी को बता देते हैं। तो वो मेहमान हमारी सासू मम्मी के रिश्तेदार में के थे। तो हमारी सासू मम्मी और पापा जी से मिलना था तो हमसे बोले कहाँ गए हैं, तो हमने कह दिया कि नानी के यहाँ गए हैं। नानी की भी वैसे बहुत दिनों से तबीयत ख़राब थी तो काफ़ी दिनों से फ़ोन करके कह रहे थे कि आने के लिए, यानी मिलने के लिए, और मम्मी को इधर टाइम नहीं हो पा रहे थे तो इसलिए मम्मी नहीं जा पा रहे थे। तो आज फाइनली टाइम थोड़ी सी निकल गए तो फिर गए और कुछ सब्ज़ी भी नानी के लिए लेकर के गए, जैसे बैगन हो गए, बोरी हो गए और सोइजन हो गए, सभी चीज़ लेकर के गए। और मम्मी काफ़ी टाइम पहले ही चले गए नाश्ता करके और मम्मी चले गए थे। और फिर इसके बाद वो मेहमान भी कह रहे थे वहीं पर हम भेंट कर लेंगे, यानी मिल लेंगे, क्योंकि उसी रास्ते से उसका भी घर आते हैं। तो वहीं पर मिलने के लिए वो चले गए। और इधर हमने चूल्हे के पास कितने जगह मिला मिला करके लकड़ियाँ रखे हैं वो आप सभी देखे ही होंगे। और यहाँ पर तो जैसे तैसे करके रख लिए और खाना बनाएंगे तो थोड़ी सी लकड़ियाँ छीटा में जो भरे हैं वो बाहर रख करके और फिर चूल्हे के पास बैठ करके खाना बनाने नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जब खाना बनाएंगे बाहर रख देंगे और खाना बन जाएंगे तो उस लकड़ियों को फिर से वहाँ पर रख देंगे। जब तक घर नहीं बंद है तब तक इतना प्रॉब्लम तो उठाने ही पड़ेंगे। और फिर उसके बाद इधर गेहूं को भी धूप में रख दिए हैं, क्योंकि जिस दिन हमने गेहूं धोए थे उस दिन से उसे अच्छे से धूप ही नहीं निकल रहे थे कि हमारा गेहूं सूख पाए। तो बहुत अच्छे से तो ऊपर ऊपर का सूख गए हैं पर अंदर का थोड़ा सा कच्चे ही है, क्योंकि पानी से धुले थे तो काफ़ी ज़्यादा गेहूँ फूल जाते हैं। तो आज आंगन में ही फैला करके रख दिए हैं और आंगन में भी उतना खास धूप नहीं है तो आज सूख जाएंगे। तो फिर कल मम्मी पापा इसे चक्की पे से पिसा करके लाएंगे। और आटा भी बहुत दिनों से ख़त्म है तो चावल ही ज़्यादातर बन रहे हैं। और जो सुबह उस दिन रोटी बनाए थे तो किसी के यहाँ से लाए थे उधार, कह रहे थे अपना जब आटा पिसा करके आएंगे तो दे देंगे, तो उसी का रोटी बनाए थे और बच्चों को भी नाश्ता बना करके दी थी टिफ़िन में। अपना गेहूँ सूख जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होंगी आटा की। तो बातें तो बाद में होते रहेंगे, पहले काम कर लेते हैं। तो सुबह-सुबह ही पशु को जब घर से बाहर की थी और पशु ने गोबर की थी तो एक कठौता में भर के हमने रख ली थी पशु का गोबर घर आंगन को निपाई करने के लिए। और कुछ दिन पहले हमने घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। तो टाइम हो गए थे निपाई करने की और वैसे भी बारिश हुए थे तो आंगन में काफ़ी ज़्यादा रेत थे। तो सभी ये घर में भी आ रहे थे उस पैरों से, तो सभी को सोचे अच्छे से निपाई कर लेते हैं। और वैसे भी त्योहार आ रहे हैं, वट सावित्री व्रत आ रहे हैं तो इसीलिए घर आंगन को अच्छे से सफाई कर ही लिए हैं। तो निप भी लेते हैं गोबर मिट्टी से। तो पहले गोबर से निपाई की, अपने घर को गोबर से ही की और फिर मिट्टी से थोड़ा सा नीप दिए। और फिर उसके बाद आते हैं बीच का घर जिसमें हमारा कुलदेवी रहते हैं। इसी घर में कुलदेवी का पूजा होते हैं एक साइड से। तो इन घर को हमेशा नीपते हैं मिट्टी से ही, इनको गोबर से कभी भी नहीं नीपा जाता है। तो हमने सुबह मिट्टी फूलने के लिए रख दी थी साफ़ सुथरे बर्तन में धुल कर के, जिसमें हम चूल्हे रोज़ निपते हैं उसी बर्तन में धुल के रखे थे। और फिर इसी मिट्टी से हमने उस घर की निपाई की। और वो घर जब निपाई हो गए तो जिस घर में मम्मी पापा सोते हैं और खाना का घर भी है जिसमें खाना वाना बना करके रखते हैं, तो उस घर की भी निपाई हो गई। और फिर रह गए बरामदा।
तो हमने बरामदा की भी सफाई कर निपाई करने लगी और हम सभी गोबर से कैसे निपाई करते हैं आप सभी को पास में दिखाते हैं पास से। तो क्या होते हैं गोबर से भी निपाई कहते बहुत आसान है पर उतना आसान है नहीं कि ठंडी का मौसम में क्या होते हैं कि आप सभी को गोबर से निपाई करते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी फेंट करके निपाई करते हैं तो अच्छे लगते हैं देखने में। और जब गर्मी का मौसम होते हैं तो गोबर से ही और पतले ज़्यादा पानी और कम गोबर रख के निपाई करते हैं तो वो घर आंगन बहुत ही प्यारी लगते हैं देखने में और हरा भरा भी लगते हैं बहुत अच्छे। तो हमने भी ऐसा ही निपाई की और बरामदा का भी हमारा फाइनली बहुत अच्छे से निपाई हो गए हैं। तो जो निपाई वाला गोबर बचे हैं तो उसको हमने उस साइड फेंक दिए क्योंकि उसमें लात उत नहीं मारा जाता है ना ही उसे नांगा जाता है। ये कहते हैं जो हमसे बड़े हैं जैसे दादी माँ नानी माँ ये सभी कहते हैं कि बहुत ही बड़ा अपशगुन होते हैं उसे नांगने से घाव हो जाते हैं और कहीं गिर पड़ जाते हैं तो इसीलिए हमने उसमें थोड़ा सा थूक डाल करके और उस साइड फेंक दिए टोना होते हैं। और फिर उसके बाद जो मिट्टी से फूलने के लिए रखे थे घर निपाई की थी तो वही मिट्टी ले आए और फिर हम जिस जिस में दीवार रखे हैं उसके साइड हम थोड़ी सी मिट्टी से निपाई करेंगे और कुछ अच्छे से प्यारे से डिज़ाइन बनाएंगे। इससे क्या होते हैं कि घर आंगन काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में गोबर मिट्टी से ऐसे निपाई करते हैं तो। और इस सभी को हम सभी को कहा जाता है कि चौका लगाना तो वही हम चौका लगा रहे हैं और पूरा बरामदा में हमने मिट्टी लेकर के अच्छे से चौका लगा दिए हैं और चौका लगाने के बाद हमारा निपाई पूरा कंप्लीट हो गए। तो हम इस मिट्टी को जहाँ से लिए थे फिर उसकी अपने जगह पे रख देते हैं और जो गोबर नीपते नीपते बच गए थे वो गोबर को भी हम रख लेते हैं। वैसे तो सोच रहे थे कि आंगन की भी निपाई करेंगे पर आंगन की निपाई हम 3-4 दिन बाद करेंगे क्योंकि अभी भी बारिश का दिन मौसम गए नहीं है अभी भी बारिश लग रहे हैं तो 4-5 दिन के बाद ही हम करेंगे। इससे क्या होंगे कि अंगना निपाई करेंगे तो अच्छे से रह भी जाएंगे तो इसीलिए बस छोड़ दी। और फिर इधर बाल्टी में पानी थे वो सभी लेकर के कल पे रख दिए और हम जो घर आंगन को अच्छे से निपाई की है तो आप सभी को दिखाते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं गोबर मिट्टी से निपाई किए हैं तो देख सकते हो और बहुत ही प्यारी साफ सुथरे आज घर लग रहे हैं बहुत एकदम चकाचक लग रहे हैं। तो देख सकते हो कितने खराब लग रहे थे हमारा घर और हमने गोबर मिट्टी से निपाई की तो कितनी सुंदर और कितने प्यारे लग रहे एकदम चकाचक लग रहे हैं बहुत अच्छे। तो घर को हम सूखने देते हैं और चलते हैं हम कल पे। तो बर्तन भी सुबह का रखे थे जो खाना वाना बनाए थे दोपहर का तो बर्तन भी धुल लेते हैं और जो भी अपना नहाना वहाना का काम है वो सभी निपटा लेते हैं। तो बर्तन में पहले हमने पानी भर के रख दी है और फिर इसके बाद जिस पे गोड़ पोंछते हैं बिस्तर पे जाने से पहले तो उनमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लग गए हैं उन बोरी में तो उनको पहले धो करके रख लेते हैं। और आज लाइन है तो बहुत मन खुश है काम करने में भी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि चापाकल चलाने में इतना ज़्यादा हाथ दर्द करते हैं कि आप सभी को क्या बताएं। और कभी ज़्यादा काम पड़ जाए पानी का और लाइन नहीं रहते हैं तो बहुत ही गुस्सा आते हैं और बहुत ही पछतावा होते हैं कि काश ये काम छोड़ के वो काम पहले कर लिए होते। पर आज लाइन थे तो बहुत ही ज़्यादा मन खुश थे और जल्दी जल्दी हमारा काम भी हो रहे थे। तो इधर बोरी को धो करके हमने धूप में रख दिए फैलाने के लिए और फिर 1 बाल्टी पानी बर्तन धोने के लिए और 1 हांडी पानी भर लेते हैं हम खुद को नहाने के लिए और कपड़े धुलने के लिए। सुबह तो नहाए ही थे और फिर से नहाने पड़ेंगे और नहा करके कपड़े उपड़े धुल के जो भी काम थे हमारा वो सभी करके और फाइनली खाऊ करके और ज़रा सा बस आराम करने गए कि इतने में ही हमारा पशु पता नहीं कैसे खूंटे से खुल गए। आंगन में बांधे थे धूप लग रहे थे बाहर तो और सभी को बर्बाद करके रख दिए। सभी गेहूं को इधर उधर अपने पैरों से फैला करके रख दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी गेहूं पे ला करके रख दिए हैं जो उसका पैर में मिट्टी लगे थे सभी गेहूं पे आ गए हैं। बस ज़रा सा आराम करने नहीं गए और हमारा पशु ने इतना ज़्यादा काम हम पे फिर से लाद दिए। तो गेहूँ भी सूख ही गए हैं तो सभी को हम समेट लेते हैं गेहूँ को और गेहूँ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिए पशु ने। पर मारने वाला भी नहीं है कि बेजान है इसे मारे और चाहे डांटे इस पे कोई असर होने वाला नहीं है बस हमारा काम बढ़ गए। तो क्या करे पशु है तो कभी काल तो ये भी सहना ही पड़ेंगे हमें ही क्योंकि हमारा ही है।
तो किस पे हम गुस्सा उतारे, पर बहुत गुस्सा आ रहे थे, सोच रहे थे बहुत मारे पशु को, फिर नहीं मारे और पता नहीं कैसे खुल गए। हमने बहुत अच्छे से बांधे थे। क्या होते हैं कि कभी-कभार इसके जैसे सींग में खुजली होते रहते हैं, अपने सींग से ही ये रस्सी को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं और फिर खूँटा से खुल जाते हैं। ऐसा ही आज भी किए हैं इसने। काफ़ी ज़्यादा गेहूँ का नुकसान, तो जो ऊपर-ऊपर का था, जिसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं थे, तो वो हमने सभी एक ठमन समेट कर के रख ली, इसे साफ़ कर लेंगे। और जो नीचे बिखेर दिए थे, इधर-उधर पैरों से फैला दिए थे, उन सभी को हमने नीचे ही झाड़ू लगा कर के एक साथ जमा कर लिए, उसे बाद में हम साफ़ कर लेंगे और उसे फिर से धुलने पड़ेंगे। तो जो हमारे अच्छे हैं, तो उसे हम पहले अच्छे से फटक कर के और तैयार कर लेते हैं चक्की पे देने के लिए, क्योंकि इसमें भी एक छोटी आधी मिट्टी है जो पशु लात रखे थे ना पैर अपना, तो उससे आ गए हैं। तो इनको पहले अच्छे से साफ़ करके और फिर आप सभी से मिलते हैं। तो देख सकते हो हमारा सभी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, 1 घंटा लगे, क्योंकि छोटे-छोटे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गए थे। तो फाइनली सभी साफ़ हो गए। तो जिसमें हम आटा को पिसाते हैं उसमें एक बोरी भर के रख दिए हैं और ये 2 मंथली हमारा मज़े से चलने वाले हैं, यानी 2 महीने। और काफ़ी ज़्यादा गेहूँ इधर-उधर बिखरे हैं, तो सभी को हम फिर से समेट लेते हैं और इसे साफ़ कर लेंगे। और अगर हमारी सासू मम्मी जो देखते तो हमें आज इतना ज़्यादा डाँटते कि जैसा सारा गलती हमारे ही थे, पर डाँटते हमें बहुत, ये नहीं कहते कि पशु की गलती है, हमें ही डाँटते कि वो सो गए कैसे। तो अभी नहीं है तो थोड़ी-सी डाँट से बच गए, फिर भी पता चल ही जाएँगी जब घर पे गेहूँ देखेंगे तो। क्योंकि अभी जो भी हमारे दीदी-बहनें घर में होंगे और जो भी अपने सास के जो भी ससुराल में होंगे, तो हर कोई सास से डरते होंगे, क्योंकि एक दिन ऐसा होते ही है कि हर कोई को अपना-अपना सास से डरना ही होता है। और जब हम भी सास बनेंगे तो अपना रुआब अलग ही होंगे। यही सोच के बस खुशी मिलती है, पर कोई बात नहीं। माँ जैसे कभी डाँटती है, प्यार करती है, वैसा ही सास भी होते हैं, कभी डाँटती भी है, कभी प्यार भी करते हैं, लेकिन माँ से कभी डर नहीं लगते हैं, बस सास से डर लगते हैं। बस यही बात का रोना है और किसी बात का धोना नहीं है। तो आप सभी से तो बहुत प्यारे-प्यारे बात हो गए और इतने में जो भी गेहूँ नीचे बिखरे हुए थे, सभी को हमने साफ़ करके रख दी। उसे जब कभी धूप निकलेंगे तो धुल के और बोरे पे फैला कर के सूखने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद आटा का भी बोरी हमें बांधना है, नहीं तो बच्चे नीचे गिरा देंगे तो फिर से गेहूँ ख़राब हो जाएंगे। और पशु को हमने घर में बांधे थे, यानी बाहर पेड़ के पास, तो उसे भी हम ले कर के और बांध दिए बाहर, क्योंकि बाहर ठंडे भी हो गए और वहाँ पर उसे फिर से चारा लगा देंगे, खाएंगे भी। और फिर जो हमने इधर-उधर सभी मिट्टी-विट्टी वगैरह छुए थे, तो सभी हाथ सब में लग गए थे, पैर सब में, और तो बाल्टीन भी लिए और फिर हाथ पैर भी धोए अच्छे से और एक बाल्टीन खाना बनाने के लिए पानी भर लेते हैं, क्योंकि अभी शाम भी होने को आए हैं। और मम्मी पापा ने फ़ोन की थी, तो कह रहे थे कि हम आ रहे थे खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने चलते हैं, रोटी और भाजी बनाएंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलेंगे बहुत ही जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी के लिए हम बहुत ही सुंदर और प्यारी वीडियो लेकर के आएँ। तो आप सभी के लिए प्यार भरा हमारे तरफ से नमस्ते।